हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स के दो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बेसिकली टू पजल्स मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ प्रीलिम्स लेवल के, और ये जो लेवल है ये आपके पीओ लेवल है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को, एंड इस वीडियो का फीडबैक प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप जो भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये कोई भी मत बोलना कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल नहीं है, ठीक है। एक कोई ये बोल देता है कि मैम ये क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल नहीं है, हमें ये छोड़ देना चाहिए। छोड़ने के लिए मैं क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस नहीं करती हूँ, इनफैक्ट इसलिए करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को छोड़े ना, जो छोड़ने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाएं। सो प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट आरआरबी पीओ में भी आप देख सकते हो क्योंकि उसका लेवल भी अब काफी इंक्रीज हो गया है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं 7 स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी स्टडी इन क्लासेस ऑन डिफरेंट फ्लोर्स इन अ 7 फ्लोर्ड स्कूल बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर बीइंग द लोअर मोस्ट वन एंड द सेवेंथ बीइंग द टॉप मोस्ट। तो आपके जो 7 स्टूडेंट्स हैं पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, ये कैसे कर रहे हैं, डिफरेंट फ्लोर्स पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्लोर पे इनकी क्लास है और सब पर्सन के पास ईच वन हैज पेन ऑफ ब्रांड इधर रेनॉल्ड्स पार्कर और लिंक। तो सारे पर्सन जो है उनके पास पेन है और पेन की जो ब्रांड दे रखी है वो है रेनॉल्ड्स पार्कर और लिंक। मतलब सबके पास एक एक पेन होगा और उनके पास अलग अलग ब्रांड का पेन है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग वेरिएबल फिक्स करने के लिए पी क्यू आर एस टी यू को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी, मैंने अभी ये कहा कि यहाँ पर आप लोग वेरिएबल को फिक्स करने के लिए पी क्यू आर एस टी यू वी को फिक्स कर सकते हो। एक्चुअली आप इसे फिक्स नहीं करोगे बिकॉज ये फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं मिक्स वेरिएबल समझ रही थी, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। तो आप लोग यहाँ पे जब फ्लोर गिवन है तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, फ्लोर लिख लोगे। तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। इस फ्लोर को बना लोगे आप, ठीक है। 7 जो है वो टॉप मोस्ट है। गिवन है ओनली वन स्टूडेंट हैज रेनॉल्ड पेन, तो खाली एक स्टूडेंट के पास क्या है, रेनॉल्ड है। बाकी सबके पास क्या होंगे, या तो पार्कर होंगे या फिर क्या होंगे, आपके लिंक होंगे, ठीक। अब देखो जैसे कि मान लो 7 पर्सन है, 7 पर्सन में से एक को आपने रेनॉल्ड दे दिया तो बाकी के बचे 6, तो उसका मतलब क्या ये निकलता है कि आप 3 को पार्कर दोगे और 3 को लिंक दोगे? ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है खाली एक को पार्कर दिया जाए और बाकी आपका 5 को लिंक दे दिया जाए, या फिर 4 को पार कर दिया जाए, 2 को लिंक दे दिया जाए, ठीक है। नंबर जो है वो आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे जब तक पर्टिकुलर मेंशन नहीं होती है ये बात। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एक पर्सन को रेनॉल्ड मिलेगा, मतलब रेनॉल्ड हम खाली एक बार यूज करेंगे, उसके अलावा हम रेनॉल्ड की पॉसिबिलिटी कहीं भी नहीं लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं क्यू हुज क्लास इज इमीडिएटली अबव पी's क्लास हैज अ पार्कर पेन। सो क्यू उसकी क्या क्लास क्या है, पी से इमीडिएटली अबव है, हैज अ पार्कर पेन। तो क्यू के पास क्या है, आपका पार्कर पेन है, तो उसको आप लिख लोगे। बट इसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस अभी है नहीं, स्पेस है नहीं इन दी सेंस कि अभी हमें उस टाइप का स्पेस नहीं मिला है जिसमें पॉसिबिलिटीज कम हो जो हम इसे फिक्स कर सकें। अभी तो आप 7 6 6 5 4 3 2 1 इन सब पे फिक्स कर सकते हो क्यू एंड पी को, है ना। आगे गिवन है पीस क्लासेस हैज अ पार्कर पेन। सो पीस की जो क्लास है उसमें क्या है, आपका पार्कर पेन है। सो पी जो क्लास है उसमें पार्कर पेन है। तो आगे कह रहे हैं देयर आर 2 क्लासेस बिटवीन आर्स एंड टीज क्लासेस। तो यहाँ पर आपकी 2 क्लासेस हैं, किसके बीच में, आर और टी के बीच में। और जस्ट उसके आगे वाली लाइन भी इसी से कनेक्टेड है कि आर्स बीन अबव टीज एंड नन ऑफ देम हैव रेनॉल्ड्स। तो यहाँ पर आपका आर और टी के बीच में 2 क्लासेस है, प्लस आर जो है वो ऊपर है, टी जो है वो नीचे रहेगा। तो आर आएगा 1 एंड 2 का गैप करके टी आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, इस पर राइट का साइन लगा दो। दूसरी बात यह है कि दोनों के पास क्या नहीं होगा, रेनॉल्ड्स के पेन नहीं होंगे, ठीक है। देन द वन हु हैड क्लास ऑन फर्स्ट फ्लोर हैज पार्कर पेन। तो जो फर्स्ट फ्लोर पर क्लास है उसके पास क्या है, पार्कर पेन है। तो यहाँ पर आप पार्कर लिख दोगे। देन वीज क्लास इज अबव आर्स बट बिलो क्यूज। तो वी की जो क्लास है वो अबव है किससे, आर से, लेकिन क्यू से कैसी है, छोटी है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं
One who had Reynolds has class immediately below the one who has Parker. तो वो पर्सन जिसके पास रेनॉल्ड है उसकी क्लास तुरंत नीचे है पार्कर से, तो रेनॉल्ड। ठीक है, आगे कह रहे हैं नेदर यू नॉर हैव रेनॉल्ड्स। ठीक है, then the students who have classes immediately above and below S classes have Parker pen। तो वो स्टूडेंट्स जिसके तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे क्लासेस है उसमें क्या है, पार्कर पेन है, यानी कि एस के तुरंत ऊपर ही पार्कर आएगा। ओके, देन आगे कह रहे हैं एज वेल एज द स्टूडेंट हुज क्लास इज इमीडिएटली बिलो वीज हैज लिंक। तो एस और वो पर्सन जिसकी क्लास एज वेल एज द स्टूडेंट हुज क्लास इज इमीडिएटली बिलो वीज क्लास, मतलब एस और वो पर्सन जो कि वी के तुरंत नीचे है, तो वी के तुरंत नीचे मान लो एक्स है। ठीक है, ये हमने माना है वी के तुरंत नीचे एक्स है, तो एस और एक्स दोनों के पास क्या है, लिंक पेन होंगे। ओके, देन no two students having Parker pen have classes immediately above or below each other। यानी कि सीधी सी बात है कि पार्कर वाले पेन जो हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं आएंगे। ठीक, अब आप इसे फिक्स करोगे तो कैसे फिक्स करोगे, देखो टी से उठाओ, टी दो का गैप करके आर, इनकी पोजीशन फिक्स है, फिर आर के ऊपर वी और क्यू आएगा, और क्यू से रिलेटेड ये है कि क्यू के जस्ट नीचे क्या आएगा, आपका पी आएगा, है ना। तो हम लोग यहीं से क्वेश्चन को उठाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग राइट का साइन नहीं लगा रहे बिकॉज क्यू और वी के बीच में गैप हो सकता है लेकिन क्यू और पी के बीच में गैप नहीं होगा। तो अगर मान लो टी यहाँ आता है तो वन और टू का गैप करके आर यहाँ पर आ सकता है, ये पहली आपकी कंडीशन है। दूसरी बात, आर के ऊपर हमें कितने वेरिएबल ऑल चाहिए, देखो आर के ऊपर हमारा एक तो वी आएगा, एक वी हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे ये कहा गया था कि v जो है वो q के नीचे है, तो v जब q के नीचे है यानी कि q ऊपर होगा, और q ऊपर होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि q के जस्ट नीचे v ही आ जाए, q के जस्ट नीचे क्या आएगा, p, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, यानी कि q होगा, p होगा और फिर v होगा, यानी कि r के ऊपर तीन और होंगे जो कि कौन है, q, p और v। तो सीधा सा यहाँ पे आ जाएगा q, p और v, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसे हटा दो। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा देखते हैं, सो यहाँ पे u और s को फिक्स करने के लिए s के तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे पार कर आएगा, और v के नीचे, देखो यहाँ पे कह रहे हैं v के नीचे जो पर्सन है और s उसको लिंक दिया जाएगा, तो v के नीचे क्या है, r, यानी कि r को तो क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। ठीक है, अब s को लिंक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन भी रखनी है कि s के तुरंत ऊपर और नीचे पार्कर हो। तो देखो क्या s आप 3 पे दे सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ आप पार्कर नहीं दे सकते, इसका मतलब आप s यहाँ लिखो। ठीक है, U और S को रेनॉल्ड नहीं मिलेगा, तो U और S को रेनॉल्ड नहीं मिलेगा, R और T को रेनॉल्ड नहीं मिलेगा, तो P एंड V में से किसी एक को हम क्या देंगे, रेनॉल्ड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया था कि पार करके तुरंत नीचे रेनॉल्ड आएगा, तो देखो अगर मैं V को रेनॉल्ड देती हूँ तो मुझे P को पार कर देना पड़ेगा, बट मैं P को पार कर नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि पार्कर और पार्कर इमीडिएटली नेबर नहीं होंगी या फिर इमीडिएटली अब बिलो नहीं आएंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो क्यू वाला पार्कर है इसी के नीचे क्या आएगा, आपका रेनॉल्ड आएगा, और यहाँ पर जो वी है उसे क्या दिया जाएगा, देखो रेनॉल्ड तो दिया नहीं जा सकता, ठीक है, इसको क्या दिया जा सकता है, पार्कर दिया जा सकता है, या फिर लिंक भी दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने पार्कर के बारे में ऐसा कहा था कि पार्कर और पार्कर एडजेसेंट नहीं होंगे, बट इन्होंने लिंक के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि लिंक और लिंक एडजेसेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर।
If no two students having link have class immediately above below each other, then how many students have Parker pen? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर कोई भी दो स्टूडेंट जो है वो लिंक के एडजेसेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स के पास पार्कर पेन है? तो यहाँ पर देखो लिंक और लिंक दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिंक नहीं, वी को क्या मिलेगा? पार्कर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्कर पेन कितने होंगे? 1 2 3 एंड 4, 4 होंगे, ऑप्शन नंबर सी। Who among the following is odd? So P को यहाँ पर 2 कह रहे हैं, 1 2 3 का गैप है। T 7, 1 2 3 4 5, 5 का गैप है। R 4, V 5, S 6। यहाँ पे तो V5 और फिर S और R तो सेम ही हो गया, दोबारा से देखते हैं। देखो P को इवन नंबर पेन है, फिर उसको इवन नंबर ही दिया गया है, लेकिन इससे तो फिर R और V सेम ही रहेगा। How many floors are there above the floor on which the students with Reynolds pen has a class? कितने फ्लोर जो है वो above है रेनॉल्ड्स वाली क्लास से? तो ओनली 1 फ्लोर है, ऑप्शन नंबर बी। Who has Reynolds pen? रेनॉल्ड्स किसके पास है? तो P के पास है, ऑप्शन नंबर ए। Whose class is immediately above S class? S के क्लास के immediately above किसकी क्लास है? सो E की है, ऑप्शन सॉरी U की है, तो ऑप्शन नंबर ई। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, डोंट वरी, जितने भी इंग्लिश वाले पर्सन है उनको नेक्स्ट स्लाइड में ये लाइन विजिबल हो जाएगी। ओके तो यहाँ गिवन है 9 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पिक चिट्स, ईच पर्सन पिक्ड अ सिंगल चिट विथ सर्टेन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हर पर्सन जो है वो आपका एक चिट पकड़ रहा है, उसमें कुछ सर्टेन नंबर है, तो नंबर्स ऑन ईच चिट वाज डिफरेंट। जो नंबर है हर चिट पे वो डिफरेंट है, एंड वॉज बिटवीन 1 to 9, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके यहाँ से क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो 1 to 9 लिखा है ना चिट में, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर डाल देंगे पहले, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ओके गिवन है नंबर पिक्ड बाय ई वॉज 6 मोर देन द नंबर पिक्ड बाय एफ। तो ई जो है वो 6 ज्यादा है एफ से, तो अगर मान लो एफ को मैं 1 देती हूँ तो ई को मैं क्या दूंगी? 7 दूंगी यहाँ पे। ओके अगर ई को मैं 2 देती, सॉरी एफ को अगर मैं 2 देती हूँ, एफ को अगर मैं 2 देती हूँ तो मैं ई को यहाँ पर क्या दूंगी? यहाँ पर कितना ऐड करना है? 6, तो ई को मैं दूंगी 8। एफ को अगर मैं 3 देती हूँ तो मैं ई को दूंगी 9। ओके सी पिक द नंबर 1 लेस देन दैट पिक्ड बाय एफ। तो सी जो है वो नंबर को पिक करेगा जो कि 1 लेस देन है एफ से, तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो कट हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखोगे तो सी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। A picked the number that was twice as that of the number picked by C। तो A जो है वो डबल होगा C के नंबर के, तो C 1 है तो 1 के डबल 2 होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि A जो है, क्या A के लिए आप 2 दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, तो यहाँ पर आप क्या दोगे? इसको कट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप C को 2 दोगे तो 2 2 जा 4, A को क्या मिलेगा? 4। I picked on even number but not 8। तो I जो है वो even नंबर पिक कर रहा है, यानी कि 8 6 4 2 में से कोई पिक करेगा, बट 8 तो पिक नहीं कर रहा है, बाकी का 4 और 2 जो है वो फिक्स है, यानी कि सीधी सी बात है आपका I जो है वो 6 पिक करेगा। द सम ऑफ द नंबर पिक्ड बाय G एंड V वाज इक्वल टू द नंबर पिक्ड बाय H। तो आपका G और B का जो सम होगा वो इक्वल है H से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि G और B जो है उसे हम कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ पर आप देखोगे कि H जो है वो कहाँ आ सकता है? देखो अगर H 5 आएगा तो G और B से, G और B को आप कोई ऐसे 2 नंबर नहीं दे सकते हो जिसका टोटल 5 बन जाए। 7 होगा तो 5 और 1 मिलके 6 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता है। 8 हो सकता है, अगर मैं H को 8 दूं तो G और B 7 और 1 को प्लस करके आपका H का नंबर आया जा सकता है। देन B पिक्ड अ नंबर ग्रेटर देन अ नंबर पिक्ड बाय G। तो B जो है वो ग्रेटर है G से, तो B ऊपर रहेगा, G नीचे रहेगा। लास्ट जो पर्सन आएगा वो आएगा D, तो D आ जाएगा यहाँ पे। ओके
व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर पिक्ड बाय आई और ए? तो आई और ए के बीच में कितने नंबर का गैप है? 2, ऑप्शन नंबर ए। Four of the following bears a similar relationship and hence form a group. Who among the following is not a part of that group? तो E है, फिर D है, फिर G है, C है और B है। तो 9, 7, 5, 1। C इसमें अलग है बिकॉज even नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी पर्सन पिक्ड नंबर मोर देन दैट पिक्ड बाय बी? तो बी से मोर कौन से कितने नंबर्स हैं? यहाँ पे 2 हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।